Hello everyone. Today our topic is deaerators. So let's start. अब हम यहाँ देखेंगे एयर और गैसेस जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर इन मिल्क इन द अडर इज डिटरमाइंड बाय द एयर क्वांटिटी ऑफ काउज ब्लड स्ट्रीम. So total volume of air in milk is about 4.5 to 6%, out of which oxygen is about 0.1%, nitrogen is about 1%, and carbon dioxide is about 3.5 to 4.9%. Now फर्दर एयर मिक्सचर और भी इसमें कुछ तरीके से एयर जो है कि मिक्स हो जाता है. और वो कैसे होता है? मोर एयर इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टू डेयरी एट रिसेप्शन एंड द डेयरी. बहुत से जो हम मिल्क को हैंडल करते हैं एट द फार्म, एट द डेयरी, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड द रिसेप्शन. अब इससे क्या होता है, जो हमारा एयर और इनकॉर्पोरेट होता है उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. व्हाट आर दिस प्रॉब्लम्स? इनएक्यूरेसी इन वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट. ड्यूरिंग द मेजरमेंट we have to face the inaccuracy. Also reduce skimming efficiency in separators. If we are doing separator, if we are doing separate the separation of milk, then it will cause dysfunctioning, or you can say reduce the efficiency of these separators. Also reduce the stability of the cultured milk products. Now air elimination at collection. How we can do the air elimination? Before measuring, the air must be removed. Before measuring, air must be removed. How we can do the air elimination at the collection? So before measuring, air must be removed, so to get accurate values. For that, air eliminators are placed just before the being measured. अगर हम उसे मेज़र कर रहे हैं उससे पहले ही हम एयर एलिमिनेटर लगा देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो एयर है वो हम अगर निकाल दिए हैं तब ना हमारा असली जो वैल्यू आएगा वो पता चलेगा. उसका प्रोसेस है. व्हाट इज द प्रोसेस? वी हैव अ सक्शन होस which is connected to the tanker. Then we have a strainer to remove the impurities. After the strainer, we have a pump which is a positive displacement pump for जो मिल्क है उसको आगे बढ़ाने के लिए, फॉर गिविंग अ प्रेशर टू अ मिल्क सो दैट इट विल पुश. ओके, आफ्टर द पंप वी हैव अ एयर एलिमिनेटर. अब हम पंप के बाद क्या लगाएंगे? एयर एलिमिनेटर लगाएंगे. अब एयर एलिमिनेटर से क्या होगा? क्या करता है एयर एलिमिनेटर? क्या करेगा ना कि मिल्क लेवल राइज करेगा पहले. ठीक है, अब मिल्क लेवल अगर राइज हो गया तो अब जो सेट लेवल वो रीच हो चुका है और जो फ्लोट है वो भी बढ़ेगा. ठीक है, तो अब जब सेट लेवल हमारा रीच हो जाएगा तो जो फ्लोट क्लोज हो जाएगा. जब फ्लोट क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा चेक वाल्व है उसको हम ओपन कर देंगे तो फिर जो मिल्क फ्लो आउट एयर, जो हमारा एयर जो ऊपर बना रहेगा वो आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यही था हमारा एयर एलिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर द एयर एलिमिनेशन वी हैव अ मेजरिंग यूनिट टू रिकॉर्ड द एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ द मिल्क. आफ्टर द measuring unit we have a valve cluster. We will discuss in separate video, but here you can basically know about this. Like a direct flow to the tanker. We have a cluster of valves to reduce the labor, or you can say manual working. We have a cluster of valves so that it will be connected with the SCADA, or we have to choose if we have to send the milk from a tanker to a cream separator, or tanker to a LMP section, or any section of the dairy. We have a very best role of a valve cluster. After the valve cluster, the tanker is emptied through the outlet valve by the hose. So this was the about deaerator. इसमें मेन यही था कि हमारा जो एयर एलिमिनेटर हम इसको लगा देते हैं ड्यूरिंग द process of milk reception. So it was the topic. Thank you.